हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरेक्टर 7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी। तो आपको बस रहना है पॉजिटिव और इस वीडियो को कर देना है लाइक। और हम देखते हैं कि इसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको और इस रिश्ते के बारे में। तो चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, बताएं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का, यहाँ रख देते हैं। ओके, सेकंड कार्ड है यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। के बाद में है द हर्मिट। प्रिंस ऑफ कप्स। टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो राशियाँ हैं पहले हम उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ जो राशियाँ हैं वो हैं आपकी लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। इसके अलावा यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृश्चिक, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन इस वक्त ये काफ़ी गहरी सोच में हैं। किसी तरीके से आपके और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जो पर्सन है ये ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनसे नाराज़ हैं किसी चीज़ को लेकर और आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है, आपका ध्यान किसी और तरफ है और आप जो हैं इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और इसी वजह से ये पर्सन जो है आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करना चाहते हैं और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा इनके मन में चल रहा है कि आपको मनाना है किसी भी तरीके से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा फील कर रहे हैं ये पर्सन। और उनको ये लग रहा है कि वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं और इनकी तरफ अपना आप पूरी तरीके से सोचते हो कि ये ही आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है, लेकिन फिर भी इस वक्त आप कॉन्फ्लिक्ट में हो। इस वक्त आपकी समझ किसी दूसरे इंसान की तरफ है या आप किसी और के प्रभाव में हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि कोई और इंसान है, कोई तीसरा इंसान है जिसको शायद वो नहीं जानते हैं और आप उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हो या उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। और इसकी वजह से ये जो पर्सन है आपको ये तो समझाइश करना चाहते हैं, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको वक्त कम दे रहे थे, टाइम कम दे रहे थे और इसकी वजह से आप इनकी तरफ ना कि दूसरी इंसान की तरफ जा रहे हो और आपको वापस से अपनी तरफ मोड़ना इनको बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है इस वक्त पर। तो ये जो पर्सन है आपके लिए वैसा ही कुछ करना चाहते हैं, अट्रैक्शन आपकी तरफ से अपनी तरफ आपको खींचना चाहते हैं वापस से, ऐसा लग रहा है। चलिए और जो कार्ड्स हैं और देख लेते हैं। सो यहाँ पर है सो अभी इधर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स का और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेबल का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको ये चीज़ फील हो रही है कि आप जिस भी इंसान की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो वो आपके लिए एक लस्ट हो सकती है। आप उनको एक ज़रूरत के तौर पे देख रहे हो, कोई आपका उनसे इंटेंशन नहीं है। वो चीज़ इनको लग रहा है कि आप जो हैं किसी तरीके की सोच के तहत इनकी तरफ जा रहे हो, कोई वजह है जिसकी वजह से आप इस इंसान की तरफ जा रहे हो, वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सोच रहे हैं कि आपकी
आप और इनको, आप ये और इनका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा गहरा है, लेकिन इस वक्त शायद किसी तरीके की कोई गलत फहमी है जिसकी वजह से आप इनसे दूर भाग रहे हो, और ये अपनी लाइफ में आपको वापस लाएंगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में वापस ला के बैलेंस बनाना चाहते हैं। यहाँ पर इनको लग रहा है कि जो भी बैलेंस नहीं बना है वो उस तरीके का बैलेंस आपका और अपना बनाना चाहते हैं। यहाँ पर इनको लग रहा है कि शायद आपके दिमाग से उस इंसान को निकालने के लिए इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आसानी से कोई भी एडिक्शन से को छुड़ाया नहीं जा सकता। उसी तरीके से आपके मन में ये इंसान एक एडिक्शन की तरह है, और उसी की वजह से ये पर्सन आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस वक्त इनको ये चीज़ फील हो रही है कि इस इंसान से आपको दूर रखना अब इनकी जिम्मेदारी है। शायद इन्होंने इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया था। फॉर ग्रांटेड लेना या ये कहें कि इनको ऐसा उम्मीद नहीं थी कि आप इनकी तरफ किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन आपके और अपने रिश्तों को ज़्यादा गहरा करने के बारे में सोच रहे हो, ज़्यादा स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हो और उस पर वर्क करना चाहते हो। अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से आपका और उनका जो रिश्ता है वो किसी तरीके की या तो टाइम नहीं दे पा रहे या कुछ भी, जिस भी तरह से हो थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग लग रहा है इनको, कि ये आपका और उनका रिश्ता है जो वो सिनेरियोस ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, ये पर्सन जो है आपको अपने और आपके रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो ये पर्सन का राइट नाउ का जो एक्शन है वो यही है कि भाई मुझे अपना रिश्ता आपके साथ सुधारना है और उसको उस पर काम करना है, उस पर वर्क करना है। उनको ये फील हो रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या चल रहा है इनके मन में। सो यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड एडवेंचर का, यहाँ रख देते हैं। ब्रेक थ्रू, यहाँ पर है न्यू विजन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक कार्ड और, एंड दैट इज गिल्ट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। तो सीधी सी बात है कि ये जो पर्सन है आपके साथ में बहुत अपने रिश्तों पर वर्क तो करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी इंसान के साथ हैं, अगर आप किसी भी एडिक्शन में हो तो उससे बाहर निकालना बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे ये ले रहे हैं इस वक्त। इनको लग रहा है कि ये आसान नहीं है कि आपको आप एक ऐसे किसी भी एडिक्शन से किसी को भी देख के बाहर निकालना है तो एक एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इनको यही चीज़ फील हो रही है कि ये कोई आसान काम नहीं है कि किसी को भी एडिक्शन से बाहर निकाला जा सके। इनको ये भी फील हो रहा है कि आपका और इनका जो रिश्ता है वो एक नया आयाम लेके रखा हुआ है, उसमें एक नया मोड़ है, एक नई ताजगी है, एक नई खुशबू है। वो चीज़ उनको फील होती है, वो चीज़ उनको फील होने लगी है। उन्हें अपने और अपने आपके रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए वो ये सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि अपने रिश्ते को बेहतर बनाया जा सके। इन्हें अगर ये चीज़ फील होती है कि आप किसी और इंसान की तरफ जा रहे हो और इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उससे अपने आपको उससे दूर करने के लिए, तो ये इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा इनको गिल्ट हो रहा है, क्योंकि इनको ये फील हो रहा है कि ये जो भी कुछ हुआ है इनकी गलती, इनकी निग्लेजेंसी की वजह से हुई है। तो थोड़ा बहुत ये पर्सन इस वक्त गिल्ट में भी जी सकते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है इस वक्त आपके लिए बदलाव कर रहे हैं, अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे एफर्ट्स आपकी तरफ लगाने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, आपके फेवर में चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। पुरानी यादें इनको याद आ रही हैं, पुरानी बातें इनको याद आ रही हैं कि किस तरीके से कहाँ गलती इन्होंने की है या क्या अच्छी चीज़ें थी पुराने समय में, वो सब चीज़ें इनको याद आ रही हैं और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, सो हो सकता है ये पर्सन आपको उस तरह से आप दिखाई दे, उस तरह से इनके एफर्ट्स आपको लगे जहाँ ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हों। तो ये है इनकी फीलिंग्स राइट नाउ कि अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का पूरा सोच रहे हैं। तो ये है फ़िलहाल की फीलिंग्स इनकी।
आपके लिए। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।